दोस्तों प्रणाम। एक बार फिर से आप सभी देशवासियों का कवि संतोष चैनल पर हार्दिक स्वागत बंधन। और मुझे भरोसा है कि कवि संतोष चैनल के जितने भी मेरे परिवार के लोग हैं, होली सकुशल सबकी बीती होगी। जो भी भाई होली मनाने वाले लोग हैं, जो नहीं भी मनाने वाले लोग हैं, उनका भी यह त्यौहार बहुत ही दिलो दिमाग से अच्छी तरह से बीता होगा। और मेरी तरफ से पुनः बधाई, धन्यवाद सबको। और जिस कहानी का जो सिलसिला है, जिस कहानी की आज मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, ये आज के ज़माने में या आज के समय पर, आज के परिवेश पर जो कुछ हो रहा है, हैवानियत की हद इंसान पार कर देता है। आखिर क्यों? एक विचारणीय सवाल है। इंसान हैवान हो जाता है, शैतान हो जाता है, ऐसा तो बहुत बार सुना जाता है, लेकिन होता क्यों है? एक ये बड़ा सवाल ये होता है। दूसरा सवाल ये आता है कि जब बच्चे हैवानियत की तरफ जाने लग जाएं, और लड़कों की बात छोड़ो, जब लड़कियां हैवानियत की तरफ जाने लग जाएं, तो निश्चित तौर पर जो पहले से मेरा संस्कार रहा, जो मेरी संस्कृति रही है, मैं बार बार इसकी जिक्र करता हूं कि कहीं ना कहीं से कुछ एक बड़ा मैटर इशूज है। हमारे संस्कारों में कोई बड़ा दोष दिखाई पड़ रहा है, और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए सोचने का विषय है। आइए, जिस कहानी की हम जिक्र करने जा रहे हैं, एक बहुत चर्चित कहानी है। थोड़ी सी बस 17 अगस्त 2019 का दिन है वो, जब ये घटना है। घटना कहाँ की है, कैसी घटना है, आइए एक बार डिटेल से इस पे चर्चा करते हैं, और इसमें कितना दर्द है। और एक सवाल है हमारी संस्कृति के लिए, बच्चों के संस्कार पर, उनके भविष्य पर एक बड़ा सवाल होता है। कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु शहर की ये कहानी है। रामजी नगर एक छोटा सा चौकी क्षेत्र है। रामजी नगर एक बाजार, एक कस्बा है। वहीं के एक बहुत अच्छे जय कुमार जैन जी हैं, जो टेक्सटाइल कंपनी के मालिक हैं। दिलीप अपैरल्स नाम से इनकी कंपनी चलती है। एक पत्नी है पूजा, दो बेटे हैं, एक बेटा है, एक बिटिया है रिया नाम की, जिसकी उम्र 15 साल है। रिया कक्षा 10 में पढ़ती है। परिवार बहुत अच्छा चल रहा है। वहीं बेंगलुरु के ही इंटरनेशनल स्कूल में वो पढ़ने जाती है। रिया वहीं की छात्रा है, पढ़ाई पढ़ रही। परिवार में बहुत पैसा है, बहुत पैसा, ऐशो आराम है। जय कुमार जैन जी का परिवार बड़ा खुशहाल है, अच्छे से परिवार चल रहा है। लेकिन एक बड़ी घटना है, और घटना में इतनी जबरदस्त साजिश है जो सुनने के बाद आप चौंक पड़ेंगे, हैरान हो जाएंगे। ऐसा कैसे? 17 अगस्त 2019 को मुंबई में किसी रिलेटिव के यहाँ एक पार्टी है, दावत है, और बेंगलुरु से मुंबई जाना है। शाम 5 बजे की ट्रेन है। पूजा की, बेटे की और बिटिया की, तीनों को मुंबई जाना है। तैयारी हो रही है, अटैची भरे जा रहे हैं, कपड़े भरे जा रहे हैं कि जाना वहां है। जय कुमार जैन जी आते हैं, समय से घर आते हैं ऑफिस से, और कहते हैं कि चलिए आप लोगों को स्टेशन छोड़ देते हैं। स्टेशन छोड़ने की बात जब आती है तो रिया मना करती है कि पापा मुझे मुंबई नहीं जाना है, मम्मी और भैया को छोड़ दीजिए। आप अकेले रहेंगे तो अच्छी बात नहीं, हम आपके साथ घर पे रह लेंगे। कहीं ना कहीं से जय कुमार जैन को भी खुशी हुई कि चलो कम से कम हमारी फिक्र में बिटिया हमारे साथ रहेगी आज। जब स्वयं से इसने मना कर दिया तो अच्छी बात है। 5-6 दिन का टूर था, उनको जाना था। पत्नी को यानी पूजा को और बेटे को गाड़ी में बिठाते हैं, ले जाते हैं। जय कुमार जैन जी स्टेशन छोड़ करके आते हैं, ट्रेन पकड़ा देते हैं। दोनों लोग मुंबई रवाना। लौट करके जय कुमार जैन जी घर आ जाते हैं। समय से खाना बनाना, खाना खिलाना। बिटिया ने खाना बनाया, खाना खिलाया पापा को, बिस्तर लगाया, बेडरूम में अपने अपने बेडरूम में दोनों सोने की तैयारी कर रहे हैं। रात गुजर गई काफी। जब सोने का वक्त हुआ तो बिटिया ने गर्म दूध का गिलास ले जाकर के पापा के टेबल पर रखा। और जय कुमार जैन जी की आदत थी शाम को सोते समय उसके पहले जो है एक गिलास दूध पी करके तब सोते थे। टेबल पे रखा और पापा को बुलाया, पापा ये दूध का गिलास है, पी लेना। बड़ी खुशी हुई, जय कुमार जैन जी को बड़ी खुशी हुई कि बिटिया हमारी धीरे धीरे जो है अब जिम्मेदारियों को भी समझने लग गई है। दूध पीते हैं, जय कुमार जैन जी सो जाते हैं। सुबह के 6 बजते हैं, एक हलचल शुरू होती है घर में।
एक भयावह आवाज निकलती है चिल्लाने की, और वो बिटिया रिया चिल्ला रही है, पड़ोसियों को बुला रही है और घर से आग की लपटें निकल रही हैं। अब आग के लपटों को देख करके पड़ोसियों का दौड़ना छोड़कर किसी चालाक पड़ोसी ने तुरंत फायर ब्रिगेड को फोन किया और फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई। जब गाड़ी आई तो गाड़ी ने घर को बुझाना शुरू किया, आग को बुझाना शुरू किया। आग बुझाती उसके पहले रिया बाहर निकल करके आई और पापा को बचा लो, पापा को बचा लो ये कहते हुए चिल्ला रही है। फायर ब्रिगेड के लोग और कुछ पड़ोसी लोग दौड़ करके मकान के अंदर जाते हैं। आग बुझ चुकी है, देखते हैं तो झुलस चुके थे जय कुमार जैन जी, जल चुके थे। और जब उनको ले आते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं, तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया कि ये तो मर गए। फिर पोस्टमार्टम के लिए उनकी लाश जाती है। एक चौंकाने वाली बात तब सामने आती है जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल करके सामने आती है और उसमें यह लिखा होता है कि इनकी पहले हत्या हुई है, इसके बाद इनको जला दिया गया है। अब फायर ब्रिगेड के सिपाहियों सहित जो थाने के लोग थे, जो डॉक्टर पैनल थे, सभी लोग बड़े, चूंकि बहुत बड़े धनवान व्यक्ति के साथ ऐसी घटना है, एक चर्चित चेहरा है उस क्षेत्र का, एक बड़ी पार्टी है, तो सबके दिमाग में ये सवाल उठता है कि ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसी घटना, बिटिया साथ में है, फिर हुआ तो कैसे हुआ। अब पुलिस वाले धीरे धीरे रिया की मोबाइल को, उनकी मोबाइल को, सबकी मोबाइल को टेस्ट करते हैं, सर्विलांस में लगाते हैं और जासूसी करना शुरू करते हैं, एक खबर निकालना शुरू करते हैं हुआ क्या है, ऐसा क्यों हुआ। संदिग्धता के घेरे में रिया बार बार आ रही थी, लेकिन उसकी उम्र के हिसाब से और उस व्यवस्था के हिसाब से किसी का शक वहां जा ही नहीं रहा, लेकिन फिर भी पुलिस अधिकारियों ने उसे कैद किया, पूछताछ शुरू की। पड़ोसियों ने बताया कि एक प्रवीण नाम के लड़के के साथ ये बातचीत भी करती है, बीच में इसके पापा से इसका झगड़ा उगड़ा भी हो गया था। पड़ोसी प्रवीण भी पकड़ा गया, दोनों आसानी से थाने में बैठे हैं, बातचीत चल रही है। कड़ाई से जब अलग अलग कमरों में डाल करके पूछताछ होती है, जब कड़ाई से पूछताछ होती है तो प्रवीण को जब लगे कुछ पुलिसिया डंडे तो उसने गुनाह को कबूल किया और बताया। अब वो मर्डर हिस्ट्री जब सुनते हैं तो होश उड़ जाते हैं कि रिया ने इसकी प्लानिंग 1 महीने पहले से कर दी थी कि मुझे पापा को मारना है। क्यों मारना है? क्योंकि प्रवीण से वो बातचीत करती थी। प्रवीण उसके ही इंटरनेशनल स्कूल का छात्र था, वो 10 में पढ़ती थी, वो 12 में पढ़ता था। बीकॉम फर्स्ट ईयर में जाने के बाद उसका विद्यालय चेंज हो गया था, लेकिन बात दोनों किया करते थे। और इस बात की जानकारी जय कुमार जैन को जब होती है तो बेटी पर थोड़ा सा अंकुश लगाते हैं, उसकी मोबाइल छीन ली जाती है। 10-5 दिन के बाद फिर प्रवीण एक मोबाइल निकाल करके दूसरा दे देता है रिया को, फिर उसकी मोबाइल से बातचीत शुरू हो जाती है। 5 दिन के लिए वो मुंबई गई थी मॉडलिंग में भाग लेने के लिए, मम्मी की सहमति से। मम्मी ने बताया, नहीं पूजा ने बताया जय कुमार जैन को कि अपनी सखियों के साथ गई है। लेकिन 5 दिन के बाद जब वहां से वो आती है तो जय कुमार जैन जी के पास एक मैसेज आता है कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई थी। लड़कियों से, उसकी सखियों से फोन करके जब जय कुमार जैन जी पूछना चाहते हैं तब ये सूचना मिलती कि नहीं, ये तो बॉयफ्रेंड के साथ गई थी। फिर उनको नाराजगी होती, गुस्सा आता है, चेक करते हैं, फिर उसकी मोबाइल पा जाते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं। यही दोबारा का मोबाइल छीन लेना, उसे डांटना, उस पर अंकुशता लगाना, उसके दिमाग में खटक गए। ये बात खटके कि पापा मेरे साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं, और उसने प्रवीण के साथ मिलकर के एक साजिश तैयार करी। और वो 17 तारीख की रात को उसने किया क्या था, जब पुलिस के सामने ये कबूलनामा रखा तो मन कांप उठा। दूध में नींद की 6 गोलियां डाली थी, और पीने के बाद जब दूध पीने के बाद जब जय कुमार जैन जी सोते हैं तो पूरी तरह से बेहोशा अवस्था में चले जाते हैं। और बेहोशा अवस्था में जाने के बाद उसने क्या किया कि पापा को पहले जगाया। वो जो बता रही थी कि मैंने पापा को 4-5 बार 10 बार जगा करके पहले चेक किया कि पापा जी जगेंगे तो नहीं। जब ना जगने की बात आई कि पापा जग नहीं सकते हैं, पूरी तरह से बेहोश हैं, तब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ और खुद स्वयं से दोनों चाकू लेकर के और ऐसी ऐसी जगह पर उनकी नसों को काटते हैं जहां से सारा ब्लड आसानी से निकल जाए, शरीर मृत हो जाए। और ये सब कुछ उन लोगों ने पहले से 1 महीने पहले से लगातार
यूट्यूब पर, गूगल पर सर्च करके देखा था कि ये मर्डर हिस्ट्री पढ़ करके, मतलब कैसे करेंगे, कैसे बचेंगे, क्या करेंगे, कैसे ठिकाना लगाएंगे। और सुबह के समय उसने 3 लीटर यानी 3 बोतल पेट्रोल लाए और पेट्रोल छिड़क करके माचिस लगा दी। और जब लपटें निकलनी शुरू हुई तब वो चिल्लाना शुरू कर दी कि शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। पुलिस वाले जांच करते हैं, जब जानकारी पाते हैं कि ऐशो आराम के दबाव में, यानी ऐशो आराम पर दबाव के नाते जय कुमार जैन जी के साथ ऐसा व्यवहार हुआ है। सारे के सारे लोग अवाक रह जाते हैं। सबके दिलों में एक सवाल उठता है कि आखिर क्या हो गया है, क्या हो रहा है जमाने में, ऐसा क्या है। ये घटना जो मैं जबलपुर की घटना बताया था, तो जबलपुर की कहानी के बाद जो मैं ये चर्चा कर रहा हूं, ये दूसरी ऐसी कहानी है कि जब एक नाबालिग ने ऐसा कुछ किया है। तमाम घटनाएं सोशल मीडिया पर दौड़ती हैं, लेकिन इन सारी घटनाओं को बताने का मतलब सिर्फ मेरा इतना होता है कि बच्चों में संस्कार की कमी ना रह जाए। हमेशा उन पर अपनी गाइडलाइन का ध्यान रहे। जब गलत लोगों की संगत में जाएंगे, दूसरों की संगत में जाएंगे, तो निश्चित तौर पर एक भटकाव मन में वो अगला आदमी भरेगा। तो हमेशा बहुत फ्रेश दिमाग से उन पे ये नजर रखी जाए कि वो कैसे लोगों की संगत में है। कहीं कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जो परिवार के खिलाफ, मम्मी पापा के खिलाफ बच्चों को भड़का रहा हो। ये मेरे सहित पूरे देशवासियों को सचेत हो जाने की जरूरत है। सारे लोग अपने बच्चों पर इतनी नजर रखो। मेरा ये कहानी बताने का उद्देश्य इतना नहीं कि किसी का दिल दुख जाए, किसी की भावनाएं आहत हो जाए, किसी के मन को चोट लग जाए। ये कहानी इसलिए नहीं बता रहा हूं, बस इसलिए बता रहा हूं कि समाज में सजगता की और जरूरत है, ताकि ऐसी घटना निकल करके सामने ना आए। पुनः मैं आप सभी देशवासियों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए धन्यवाद देता हूं पूरी कहानी सुनने के लिए। और एक निवेदन करता हूं, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि मेरे चैनल से पढ़ने वाला वीडियोज आप तक पहुंचे और उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको तुरंत मिल जाए। फिर से आप सभी देशवासियों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।